बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरीन जुल्फ़िकार। नाज़रीन, कराची में हालिया बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पूरा पोल खोल दिया है। क्या सूबाई हुकूमत, क्या बल्दियाती इदारे, क्या मेयर कराची और तो और क्या वफाकी हुकूमत जिनकी बात की जा रही है, और 18वीं तरमीम का सहारा ना लेने वाली वफाकी हुकूमत जो कि इस बार 18वीं तरमीम का सहारा ले रही है, अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। और वसाइल की जो जंग है वो इस वक्त भी जारी है, लेकिन मसाइल शहर कराची के बासियों के जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। इसी हवाले से जनाब सैयद गनी साहब जो कि 26 जुलाई 2019 को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुश्तरका, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है मेयर कराची वसीम अख्तर के हमरा, और इस तमाम तर सिचुएशन से पहले एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस सूरत हाल का कैसे जायजा लेते हैं और क्या फरमाते हैं, ज़रा वो सुनिएगा। चूँकि इस मरतबा बरसात ज़्यादा होने की पेशनगोई की गई है, जो फोरकास्ट है वो ये कि ज़्यादा होगी, इसलिए हमने ज़्यादा इस बात की ज़रूरत महसूस की कि हम एक मरतबा मिलकर बैठें और सीरियसली इस बात पर देखें कि हम किस तरह से उस बहुत ज़्यादा होने वाली बरसात में शहरियों की मुश्किल को कम कर सकें। तो सैयद गनी साहब से भी सवाल तो यही है कि अगर ज़रूरत ज़्यादा महसूस हुई थी तो यकीनी तौर पर उस हवाले से इक़दाम भी ज़्यादा ही करने चाहिए थे, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं रादर देन अगर इक़दाम की बात की जा रही है। फिरदौस आशिकावान साहिबा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इस हवाले से वो क्या फरमाती हैं, ज़रा वो भी सुनिएगा। हैदराबाद और कराची से बारिशों के तहत जो तबाही हुई है, जो गुड गवर्नेंस की दास्तानें सुनाने वाले और वफाकी हुकूमत पे उंगलियां उठाने वाली क़यादत है, उसकी कारकर्दगी को एक्सपोज किया है। एक बारिश की बरसने से समंदर का रूप धारा हुआ था, आप मीडिया दिखा रहा था, हैदराबाद और कराची दोनों में जानी और माली वहाँ नुकसान हुआ है। उसके तदारक के लिए फिलफौर इक़दामात उठाने का फैसला किया है। तो ये कुछ मौक़िफ़ है जो उस वक्त हुकूमत की जानिब से अपनाया जा रहा है। बहरहाल आज कैबिनेट मीटिंग में भी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब भी इस हवाले से काफ़ी तशवीश का इजहार करते हैं और उनकी जानिब से भी ये कहा जाता है कि सुन हुकूमत को जहाँ अरबों रुपए के फ़ंड्स दिए गए हैं तो वहाँ यही फ़ंड्स क्यों नहीं तरक्याती फ़ंड्स में खर्च हो रहे हैं, क्यों नहीं अवाम को और कराची के बासियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे। पैनल का बाकायदा तारुफ करवाऊंगी। आयतुल्लाह दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बहुत शुक्रिया आयतुल्लाह दुरानी साहब स्टूडियो में वक्त देने के लिए सब, और साथ साथ जमात सिद्दीकी साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, MP हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमात सिद्दीकी साहब। सबसे पहले आऊंगी आयतुल्लाह दुरानी साहब आपकी जानिब। सर, सिंध में हुकूमत है आप लोगों की और जमात सिद्दीकी साहब आपको भी कराची के लोगों ने, कराची के बासियों ने मैंडेट दिया है, तो सर इस 10 साल इक़्तिदार में आयतुल्लाह दुरानी साहब फिरदौस आशिकावान साहिबा फरमाती हैं कि ये जो गुड गवर्नेंस का राग अलाप रहे हैं ना, उनकी कारकर्दगी का पोल खोल दिया दरअसल कराची की इस बारिशों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आफत और तूफ़ान और आग और बारिश ये तो आता रहता है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। ज़ाहिर है कि कौमों ने इसके लिए तैयारी करनी है। हमेशा नेचुरल डिज़ास्टर जब आ जाता है तो पूरे कौम के एक एक अदारे को उसमें ताउन करना पड़ता है, और उसका यही है। अभी आप आज के दिन में और अगले हफ्ते के लिए जो चीन में बहुत सारे सूबों में तूफ़ान आने वाला है या कुछ जगहों पे आ चुका है, इसी तरह ये तूफ़ान वहाँ से आकर के पाकिस्तान के इब्तिदाई शहर कराची से शुरू होकर के अगर मानसून का ये रेला सवात और दीर और इस ऊपर के इलाकों को और ग्लेशियर्स के इलाकों को भी पकड़ेगा तो इसके नुकसानात फिर पूरे कौम के सर से गुजरते हुए पूरे पंजाब से, सिंध से। उस वक्त हम सिर्फ अकेले में नहीं कह सकते कि जी इसमें से सियालकोट तो बच गया, बाकी जगहों का ये हमारी पसंद की चीज़ नहीं है, ये नेचर की अपनी पसंद की चीज़ है कि किस इलाके से कितने तूफ़ान के साथ ये गुजरेगा। अल्लाह खैर से गुजार दे। कोशिश यही है कि तमाम कौम, तमाम अदारे मिल करके इस कुदरती आफत से या कुदरती तूफ़ान से उसको सही तरीके से गुजार सके। और अगर हम इसमें लगे रहें कि मरकज़ ख़राब है, सूबे ख़राब है, मैं अच्छा हूँ, वो फ़लानी बुरा है, उस वक्त तक बहुत सारे लोगों की जान और माल को नुकसान हो चुका होगा। तो इस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि नुकसान न हो
और बिल्कुल ही ना हो, लेकिन अगर हो तो बहुत ही कम सूरत में हो तो बेहतर है। लेकिन तो इसके आयतुल्लाह लिए दुरानी साहब, इस हवाले से जरा आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि सैयद खनी साहब का हमने ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से की गई थी 26 जुलाई 2019 को, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उस बात का उन्होंने जिक्र कर दिया था कि हमें इस बार फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। तो सर, जरूरत सिर्फ महसूस करने से तो काम नहीं चलता ना, इकदाम भी उस सिलसिले में उठाए जाते हैं, तैयारी भी की जाती है। देखिए, एक चीज़ अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है ना, हमारी अदारों की और हमारी सियासी लोगों की और आम आदमी का जो माशरे में रहता है, वो अभी तक उस तरह का कल्चर नहीं है कि वो अपने कचरे को गली कूचों से निकाल करके किसी जहाँ पर जगह डंप का है, रखने का है, वहाँ पर ले जा करके रख। वो यूरोपियंस या बहुत सारे ममालिक जिन्होंने अपने आप को साफ़ सुथरा रखा है, उन्होंने, उनके अदारों ने अपने आप को बहुत मेहनत करके इस हद तक पहुँचा दिया है कि आज वो बहुत सारी चीज़ों से बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। लेकिन हमने जिस प्लास्टिक, जो गंद कचरा, सब कुछ अपना, हम तो अपने दरवाजे के सामने ला करके फेंक देते हैं, जिससे गली हमारे, पहले हम लोग खुद जिस घर में रहते हैं उसके सामने हम लोग कचरा फेंक करके अपने आप को ख़राब करते हैं। तो ये मैनेजमेंट जो है ना, जो कि हमारा सोशली माशरती तौर पर ठीक होना चाहिए था, उसको हमने कभी एड्रेस किया ही नहीं है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा यही किया हुआ है कि ज़मीन पर कब्ज़ा करेंगे, नालों पर कब्ज़ा करेंगे। उसमें मेरा और जमाल साहब का जो सियासत है, हम दोनों सिर्फ कब्ज़ा कर सकते हैं। हमने माशरती तौर पर वो सिखाया नहीं है। मेरा इमाम मस्जिद का वो भी नहीं सिखाता है, मेरे स्कूल का टीचर वो भी नहीं सिखाता है। अदारे जो जिस काम के लिए उनको मैनेजमेंट दिया गया है, वो इसके लिए क्वालिफाई अपने आप को न करते हैं, न होते हैं, न किसी ने इनको करवाया गया। मिन जुमला हमने बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करना है, जिसमें से एक दूसरे के साथ अपोजिशन करने का नहीं, एक दूसरे के लिए बेहतर राह देने का तरीका जिस दिन हम लोगों को समझ आ गया, बजाय बहतान के, बेहतर कारकर्दगी का अगर रास्ता हमने चुना, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, इसमें से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। जमाल सिद्दीकी साहब, कौमी असम्बली की नशस्त आप लोगों को यहाँ से मिली है, कराची के बासियों ने मैंडेट दिया है सर आप लोगों को, ओनरशिप लेने को तैयार हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिल्कुल शहर की ओनरशिप लेने को तैयार हैं कि शहर की आवाम ने हमें वोट दिया है और हम शहर के स्टेक होल्डर हैं। आज आयतुल्लाह साहब की बात जो है वो कहने की हद तक बहुत अच्छी है कि हम वफाक और सूबे की लड़ाई छोड़कर इस सिमत को दुरुस्त करें, लेकिन मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि ये कोई कुदरती आफात नहीं आई है कराची में, हैदराबाद में, सूबे सिंध में। ये मानसून की बारिशें हैं जो हर साल आती हैं, जिसको महकमा मौसमियात बताता है आपको कबल अज़ वक्त कि ये बारिशें आ रही हैं, तेज़ होंगी, हल्की होंगी, लेकिन आ रही है बारिशें। पूरे मुल्क में हो रही है मानसून की बारिशें। सवाल मेरा सिर्फ ये है आयतुल्लाह साहब से और इनकी पार्टी से कि मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर सियासत करनी होती तो वज़ीर आज़म इस पर वफाक से मदद नहीं मांगते फ़ौज से कि वो उतरे मैदान में और कराची के अवाम को बचाए, क्योंकि इस वक्त यही तरीका रह गया बचाने का। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरी नहीं थे कि वजारत बल्दियात, जिसे पता है कि मानसून बारिशें होती हैं, क्या उसने कबल अज़ वक्त कराची के नालों को साफ़ कराया, जिसमें 3-3 फुट कचरा मौजूद है? जब आप नालों को साफ करेंगे तो वाटर लेवल 3 फुट डाउन होगा, जब वाटर लेवल डाउन होगा तो सड़क का पानी नालों में जा सकेगा, लेकिन कराची के तमाम नाले भरे हुए हैं। सर, लेकिन वो कहते हैं जमात साहब कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये काम है, ये काम हमारा नहीं है। ये वही बात है ना कि जहाँ पर वसाइल की बात आ रही है तो दूसरों पर इस इख्तियारात को मुंतकिल करने वाला पूरा सिनेरियो। ऐसा नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम सिर्फ कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट से कचरा उठाने का है, जो कि कराची का रोजमर्रा का कचरा है वो उठाने का काम है। मैं बात कर रहा हूँ कि इस डिजास्टर के जो पीडीए में वहाँ मौजूद है, सूबाई हुकूमत मौजूद है, वजारत मौजूद है। अगर कोई शख्स अगर इस बात से जिम्मेदारी से बरूसी में होना चाहता है कि जी हाँ कुछ कोताहियाँ रह गई हैं, हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बारिश बहुत हैवी रेन थी, मेरे भाई आप सूबे में 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आप 12 साल से हर साल सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि बारिश कितनी हैवी होगी और कितनी नहीं होगी। आपके करने के जो काम है वो आपने किए हैं, आप सिर्फ इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जी हमारा अंदाजा है, हमें महसूस है, होना चाहिए था। सर, आपका वो काम कहते हैं ना कि हमें फंड्स रिलीज करें, आप फंड्स नहीं है, वसाइल नहीं है, कैसे करें काम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए कोई, ये सूबे की वजारत का काम है, इसके लिए वफाक कोई फंड नहीं देता। ये सूबे का अपना बजट है, हर साल इसमें फंड मौजूद होते हैं। ये कोई स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं जिसके लिए वफाक फंड देगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कराची के अवाम को बचाया जा सकता था,
कि अगर आप 3 महीने पहले कराची के तमाम नालों को साफ कर लेते, आपने कराची के नालों को 6 महीने पहले साफ कर लिया, जिस तरह रिवायती नालों के टेंडर होते हैं, टेंडर हुए, नाले साफ हो गए, पैसे खर्च हो गए, नाले वैसे के वैसे ही हैं। तो ज़रूरत इस बात पर थी जोर देने की कि आप इस बात को चेक करते अप्रैल मई में जाके कि क्या कराची के नाले इस काबिल हैं कि वो 50, 60, 70 मिलीमीटर बारिश को अपने अंदर समा सकते हैं। आज कराची के हालात देख लें, बर्बादी के दाने पे खड़ा है। कराची, हैदराबाद, पूरा सूबा इस खौफनाक सूरत हाल का शिकार है कि जहाँ पूरे शहर पानी पर डूबे हुए हैं, घरों में पानी है। तो ये किसकी नालायकी है? इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं ना कि हाँ जी बहुत अच्छी बारिश हुई है, हाँ जी हम इसमें और अच्छा कर सकते थे, हम नहीं कर सके। इस एतराफ़ से अवाम के मसले हल नहीं होंगे। जो 15 कीमती जानें चली गई, उनके घरों का दावा नहीं हो सकता आपके इस एतराफ़ से। आपको इखलाकी तौर पर, मैं सियासी बयान नहीं दे रहा ना मैं सियासत कर रहा हूँ उसके ऊपर, जिस बेदर्दी से सूबे की अवाम का आज हाल है, जिस बुरे हाल में इस बारिश के बाद, मैं समझता हूँ आपको अखलाकी तौर पे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मेरा ये सियासी मुतालबा नहीं है, ये अखलाकी मुतालबा है मेरा आपसे। सही है। ये मुतालबे तो आप कर रहे हैं, लेकिन इन मुतालबात पर क्या पीपल्स पार्टी जवाब देती है? आयतुल्लाह दुरानी साहब से जानेंगे। आज कैबिनेट मीटिंग में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी काफ़ी तफशीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि अरबों रुपए दिए जाते हैं लेकिन अवाम पर खर्च नहीं होते। आयतुल्लाह दुरानी साहब से भी इस हवाले से जानेंगे, लेकिन यार लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आयतुल्लाह दुरानी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाह रही थी। बताइएगा, जिस तरीके से वज़ीर आज़म भी आज कैबिनेट मीटिंग में इस हवाले से जिक्र करते हैं, जमात सिद्दीकी साहब ने भी उस तरफ ही इशारा देने की कोशिशें की है कि सर फंड्स अगर आप लोगों के पास हैं तो वो आवाम की सहूलतों के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए क्यों नहीं खर्च होते? सर कहाँ जाते हैं वो फंड्स? देखिए, एक चीज़ वज़ीर आज़म साहब ने कराची के दौरे के मौके पर जी सिद्दीकी साहब को और उसके पार्टी को उन्होंने कहा कि 160-162 अरब रुपए का मैं पैकेज दे रहा हूँ कराची के लिए। बिल्कुल। उन्होंने 20 अरब रुपए से ज़्यादा, वो भी स्कीम मेरे ख्याल में इस दफ़ा वो भी हाईलाइट नहीं हो सके, वो भी पैसे नहीं आ सके। और सिंध गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी आबादी को, जो 4 करोड़ की एक आबादी है, एक पूरा मुल्क है, यूरोप के बहुत सारे ममालिक है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके लिए हम सब ने बैठ करके जिस अंदाज में उसको चलाया सूबे को, उसमें से सबसे बड़ी बात उस ज़मीन के कब्ज़ा ग्रुप की है। अगर वो कब्ज़ा ग्रुप से तमाम लाइनों को, टेक्निकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उनके टेक्नोक्रेट जितने भी कराची में हैं, वो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट जिसकी बुनियाद पर उस शहर को चलाया जाना है, जब तक कि वो आज़ाद राय के साथ, सोच के साथ उस काम को फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो एक मुल्क है। कराची अब एक शहर से निकल करके पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से का, यूरोप और अफ्रीकन कंट्री, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके मुल्कों से भी बड़ा है। तो अभी इसमें हम लोगों को, मैं किसी गेम में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सीधा सीधा समझता हूँ कि आज इस बारिश को मॉनिटर करने के बाद जितने भी अदारे हैं फेडरल के, सूबे के, वो बैठ करके टेक्नोक्रेट्स की शक्ल में, ब्यूरोक्रेट की शक्ल में, पॉलिटिशियन की शक्ल में समाज के लोगों को, तमाम MPs को बिठा करके उनको मॉनिटर करें कि मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात से कैसे रोका जा सकता है। और एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान, जिसमें से 162 अरब रुपए जो इमरान खान साहब ने आकर के दिया है, उसको इन्हांस करके भी दे सकता है, उसको हमको स्पीडी भी कर सकता है। और इन केस ऑफ एमरजेंसी कि जो मानसून के बाद भी अगर डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल पोजीशन पूरी दुनिया की चेंज हो चुकी है, तो अगर पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के बाद की पोजीशन आते हैं, तो इसके लिए क्यों ना अभी से हम लोग उस 2 डिग्री या 3 डिग्री के टेम्परेचर में वेरिएशन के बाद या तब्दीली के बाद हमें सोचना पड़ेगा कौम के लिए। अभी ये छोड़ दीजिए कि मैंने जमाल साहब के सवालात के जवाब देने हैं और इन्होंने फिर अपने सवालात के जवाबात मांगने मुझसे। मैं कहता हूँ कि हमें पढ़ा लिखा समझदार टेक्नोक्रेट चाहिए, किधर कराची के नली गली नालों तक पहुंचाने के लिए वो इंजीनियर्स चाहिए जो कि उनको पता हो कि हम पानी को किस तरह से, रास्ता रोकने वाला जो सियासी मवाद है या जो हल्के हैं, अब जैसे हम इसके हल्के में चले जाएंगे सिद्दीकी साहब के, ये फ़ौरन कमज़ोर हो जाएगा अपने पॉलिटिकल उसके साथ, कहते हैं कि जी ये तो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, अब इस रास्ते को कैसे हम काटेंगे। अभी आप चले जाएँ सुबह से शाम तक सिंध गवर्नमेंट का ये एक प्रॉब्लम हो चुका है,
नॉर्थ नाजिमाबाद से लेकर के उधर तक बहुत सारे नाले जिनमें घर बने हैं, बल्कि मदरसे भी बने हुए ठीक हैं। है। मैं खुद जाकर के देख चुका हूँ बहुत सारे जगहों को, जो कि बिल्कुल तूफानी हद तक उन्होंने डेवलपमेंट करके रख दिया कि इसके बाद तूफान आएगा तो ये भी तो बह जाएगा। उसके बाद क्योंकि हुकूमतें कमज़ोर होती हैं, पॉलिटिकल हुकूमतों को भी कमज़ोर पिच पर रखा जाता है। चाहे इमरान खान साहब को आज जिस पोजीशन पर वो आके बैठे हैं, महसूस हो रहा होगा कि कमज़ोर पिच कैसी है। जब फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी थी तब भी उसको ये एहसास था कि मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। अदारे मजबूत होने चाहिए। मैं और आप इस नुक्ते पर आकर के रुकेंगे। पैसा अदारों को मिलना चाहिए, मैं और आप इस नुक्ते पर भी मुत्तफिक हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कराची का, तो कराची तो पूरे पाकिस्तान की तरफ से इसका मूवमेंट है। उसमें सिंध गवर्नमेंट के किसी बंदे के वजीर को इस्तीफा देने से पहले एक सेकंड जब ये नुकसान आगे जाएगा, जितना नुकसान कराची में होगा या अभी लाहौर में होने वाला है या पूरे मुल्क में हो जाएगा, तो फिर वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए कि वज़ीर आज़म इस मुल्क को नहीं चला सके, क्योंकि इसके बाद तो सिंध हुकूमत की बात तो नहीं होगी। अगर वहाँ जाकर तबाही हो जाएगी और हम ये कहते हैं कि हमने अदारों को मजबूत करना है। फेडरल और सूबाई हुकूमतों को क्वालिटी पर दोनों का कंपटीशन होना चाहिए। मैं बहतान नहीं करता किसी सूरत में भी, मैं जानता हूँ हमारी कमजोरियाँ कराची में, सिंध में बहुत हैं, लेकिन उन कमजोरियों को सिर्फ मैं पैसों की बुनियाद पर भी नहीं कहता, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन हम सब ले करके, हम सब मिल करके इस कौम को चलाएंगे, शहर आबाद हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। शहरों में किसी किस्म का कोई रब्त नहीं है। अच्छा। आपने देखा है कि ऐसे ऐसे जगहों पर आपको गुज़श्ते 20 साल से अगर आप जाएं तो आपको मेन रोड्स के ऊपर जो कब्जा नजर आ रहा है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। शहरों में, नालियों में इस वक्त आपको प्लास्टिक भरा हुआ मिलेगा। कानून साजी जितना भी करो फिर भी कमजोर ये एमपी है। 1 घंटे के बाद एमपी साहब जो ना ब्लैकमेल हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम ने उनको इसी तरह रखा हुआ है। ये जो जब तक क्वालिटी सिस्टम नहीं होगी, इस वक्त तक हम पॉलिटिक्स में एक दूसरे को बहुतान तराशी कर सकेंगे। एक को निकालो, दूसरे को लाओ, तीसरे को लाओ, 10 को लाओ, 100 लेके आ जाओगे, फिर भी कराची की पोजीशन यही होगा। इसी तरीके जब तक उसका पढ़ा लिखा ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट मूव नहीं चलाएगा। मैं आपको ये बता दूं। आयतुल्लाह दुरानी साहब, जहां तक आप बात कर रहे थे हल्के की, तो हमारी टीम जब गई थी आज सुबह, इस हवाले से सैयद गनी साहब का ही हल्का है, और वहां पर जब हमने विजिट किया था तो ओवरऑल सिचुएशन का मुआयना किया था। डेफिनेटली उनकी जानिब से भी वजीर बल्दियात था सैयद गनी साहब, लेकिन अगर पर्टिकुलरली अगर अपने लेवल से वो चीज़ शुरू की जाए, उनके हल्के की क्या सूरत हाल है, जरा थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा, वो मैं सुनवाती हूँ यहाँ पर, और फिर इसी पर आपसे भी कॉमेंट लेंगे और जमात सिद्दीकी साहब की जानिब भी बढ़ेंगे। जो बातें आपने फरमाई हैं उनके जवाब लेंगे उनसे। जी भाई, सईद गनी साहब तो कल से कोई नज़र ही नहीं आए, ठीक है। रेंजर्स बेचारी, कल रात को मैं यहाँ 3 बजे के करीब गया हूँ, तो रेंजर्स जो है वो पानी जो है वो डिस्पोज कर रही थी। कोई ऐसी मशीनरी अभी तक के तो नज़र नहीं आई। ये जो पानी ड्रेन हुआ भी है, ये रात से जो बारिश बंद हुई है थोड़ी बहुत, उसके बाद ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो उतरा है पानी। सारा पानी जमा हुआ है। हमारा सामने कंस्ट्रक्शन का काम करें प्लॉट है, हुकूमत की ना कोई गाड़ी नज़र आ रही है इधर, ना कोई हुकूमत का नुमाइंदा, कोई भी नहीं है इधर। कल से कीचड़ बनी हुई। अभी थोड़ा नाले में हम लोगों ने जनरेटर निकाल के पानी अंदर फेंकवाया। तो इट्सल्फ आयतुल्लाह दुरानी साहब, आपने भी डेफिनेटली सुना, मुलाजा किया, जमात सिद्दीकी साहब आपने भी, कि लोगों का क्या कहना है अगर उन्हीं के हल्के के हवाले से बात की जा रही है। तो जमात सिद्दीकी साहब, जो गुफ्तगू आयतुल्लाह दुरानी साहब भी फरमा रहे थे कि मिलकर अब सोचना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, क्या हुकूमत इस सिलसिले में तैयार है? क्योंकि आपके इत्तेहादी जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि अगर इस तरह की कोई भी सूरत हाल रहती है तो इस सिचुएशन में वफाक मुदाखलत कर सकता है। कराची की सिचुएशन में वफाक मुदाखलत करेगा? हुकूमत का क्या रोल है? देखिए, अवामी मफाद अम्मा पर तो हुकूमतें मिलकर ही काम करती हैं, और इसमें कहीं सियासत नहीं आती कि जहाँ अवामी मफाद अजीज़ होता है, अवाम की फलाह होती है, तो वहाँ हुकूमतें एक दूसरे को ऑफ़र्स करती हैं। और आज वफाकी हुकूमत ने भी ये स्टेप उठाया है कि वो सूबे में FWO की मदद लेगा। NDMA को हिदायत की हैं, उन्होंने गवर्नर सिंध को हिदायत की हैं, और हमारे वफाकी वज़ीर अली जैदी को भी हिदायत की है कि वो कराची पहुँचे और इन कामों में मावनत करें। देखिए, अभी जो आपने फुटेज दिखाई सईद गनी साहब का हल्का है, तो इसमें कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब पूरा कराची डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली उसमें नेचुरल है कि सईद गनी साहब का भी हल्का उसमें मुतासिर होगा, और सारा कराची मुतासिर है इस वक्त। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने साथी मेहमान आयतुल्लाह भाई का कि उन्होंने चलो एतराफ़ तो किया कि उनकी हुकूमत सूबे में डिलीवर करने में और परफॉर्म करने में नाकाम रही है,
अब जहाँ तक सवाल इनका है, इनकी राय है कि टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट और बहुत एक्सपर्ट बिठा दें और उसमें बड़े फंड की ज़रूरत है, तो 957 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के पैसों में की बताई है, ऑडिटर जनरल ने बताई है कि ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। तो ऐसे हालात में हम सिर्फ पीपल्स पार्टी को एनएफसी में सूबे का शेयर तो दे सकते हैं क्योंकि उनका हक है, बट इसके अलावा मैं नहीं समझता कि उनकी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वफाक उन्हें कुछ फंड्स दे जिससे वो सूबे का काम करे। ज़्यादा बेहतर है कि वफाक अपना कोई प्रोजेक्ट बनाकर खुद आवाम के लिए काम कर सके। सर बेज़ाब्तगी की क्या बात करें, जमात सिद्दीकी साहब इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको याद होगा जनाब फैसल वावडा साहब ने भी मुतहरक हुए थे वो मेयर कराची के हवाले से, और उनके हवाले से भी उन्होंने इस सिचुएशन में नाप तक जाने के हवाले से बात की थी। तो क्या ये अप्रोच खत्म हो जाती है जब इत्तेहादी बन जाते हैं आपके वो, क्योंकि फिर तो आप चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इस बयान को आप तकवीत मिल रही है ना, क्या तो जेल चले जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो उन्होंने केस किया था बेज़ाब्तगी के हवाले से केएमसी के फंड्स में, और उनका केएमसी का वकील या उनके अफसरान, उनके फोकल पर्सन इस बात का जवाब दे रहे हैं कि इदारों में केस है, इदारे जो फैसला करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि आप 12 साल मुसलसल हुकूमत करने के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। ये अखलाकी तौर पर आपको हक ही नहीं कि आप 12 साल सूबे में हुकूमत करें और आप एक्सक्यूज़ दें कि हाँ हमने कम डिलीवर किया है, हमें मजीद ज़्यादा डिलीवर करना चाहिए था। मुसलसल 12 साल के बाद आपको और कितना वक्त चाहिए सूबे की आवाम की फलाह बहबूद के लिए। आपको इस बात का एहसास है कि इन 12 सालों में आपने सूबे में सेहत के महकमे को कहाँ पहुँचाया, आपने एजुकेशन को कहाँ पहुँचाया, आपने सूबे में पीने का पानी तक तो आप प्रोवाइड कर नहीं सके। कि आपने कभी सोचा कि हर साल थर के अंदर कैद होता है, वबाई अमराज फैलते हैं, आपका वजीर सेहत वजारत सेहत इस बात का एहतमाम कर ले कि जो पिछले साल वबाई अमराज फैले थे मैं आज उसका तदारुक कर लूँ कि अगले साल ये ना हो सके। हर साल ये होता है, मासूम बच्चे मरते हैं। तो इनका फोकस बेसिकली अब पब्लिक सर्विसेज की तरफ है ही नहीं। आज की जो पीपल्स पार्टी है उसका फोकस सिर्फ अपनी क़यादत को बचाने में है। पूरी काबीना इस्लामाबाद में होती है, आज भी कल भी इनके वज़ीर आला इस्लामाबाद में थे, आधी काबीना इस्लामाबाद में होती है। तो कराची में सिंध गवर्नमेंट के जो सेक्रेटेरिएट हैं वहाँ पे सूबे की आवाम धक्के खाती फिर रही होती है, उनको वज़रा मिलते नहीं है दफ्तरों में। तो इनका फोकस टोटल अपने क़यादत को बचाने पर है। अवाम से तो फोकस हट चुका है। अब तो ये एक बारिश हुई है शहर में कि पूरा शहर डूब गया है, जिसके बाद हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। तो आप सड़कों पे दौरे कर रहे हैं, आप सड़कों पे मीडिया कवरेज करवा रहे हैं और उस पर आप कह रहे हैं कि हमें सॉरी, आपने मुराद अली शाह साहब की बात की कि कल वो इस्लामाबाद में थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी सर, आज वो हैदराबाद पहुंचे हुए थे, अवाम को बता रहे थे कि जी एहतियात करें, बहुत बड़ी बारिश है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अच्छा डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि 12 साल के बाद भी अगर सूबे का हुक्मरान ये कहे कि हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुझे इतना बता दें आप। ठीक है आयतुल्लाह दुरानी साहब, इन कोशिशों से तो काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से जमात सिद्दीकी साहब भी फरमा रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो एक करप्शन के हवाले से जितना मुतहरक रहती है करप्शन के सिलसिले में और तमाम तर इस हवाले से जो कैंपेन के हवाले से जितना मुतहरक रहती है, अगर इन मसाइल के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी मुतहरक रहे तो शायद सूबा सिंध को इतना जो है वो मुतासर ना हो सूबा सिंध। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे उन्होंने सिद्दीकी साहब ने कहा कि 950 से या 957 बिलियन रुपीज़ का जो है ना प्रॉब्लम है, ये ऑडिटर जनरल के पास रिपोर्ट सालाना आ जाते हैं। ये छोटे छोटे एरर्स जो डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, ये करप्शन या पैसों का गबन नहीं होता, ये एक रूटीन सर्विस है जिसमें से सैंक्शंस उन्होंने जो किया होता है वो उसका हमेशा ऑडिट जो है ना वो पैरा लगता रहता है। और ये पैरेज आ जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट तक आ जाते हैं, फिर उनको उसी तरह जो अदारों के अंदर का एक तरीक़ेकार है उसमें से गुजारा जाता है। इसका मकसद ये नहीं हो सकता है उनको बताना कि 957 अरब रुपए काया गया है। 957 अरब रुपये अगर कोई का लेता तो अभी तक उनको बहुत सारे मामलात से गुजरना पड़ता अदालतों के। ऐसा है कि करप्शन होती है, लेकिन होती है ना, आपने एतराफ़ किया होती है। चलिए आज इन्होंने टीवी पर एतराफ़ कर लिया कि करप्शन होती है। सिद्दीकी साहब ये कौम के लिए बड़ी खबर है कि आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने एतराफ़ कर लिया कि करप्शन होती है। सारा सुनिए ना, करप्शन होती है जिस तरह उन्होंने करप्शन किया है अपने केपी के गवर्नमेंट में। करप्शन होती है जैसे उन्होंने पहले से अपने इस सिस्टम में इधर भी करवा दिया। करप्शन के मानी है कि फिजिकल करप्शन कभी भी आपको ऑडिट में रास्ता नहीं देगा किसी भी सूरत में।
आप लोगों ने अभी आपने कहा कि मैंने कहा कि जो सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी, मैंने मुंह से ही नाकाम का लफ्ज़ ही नहीं बोला। सिद्दीकी साहब एक पार्लिमान है, उन्होंने उनका एतराफ़ उसको कर किसी लिया और आपने, पिच में कहने की अपनी कोशिश बातों कर रहे के हैं। जरिए मैंने एतराफ़ कहा- किया आपने कहा कि उन्होंने। हाँ, हम मानते हैं कि हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आपने यही कहा। अभी डिलीवर ना करने वाला नाकाम ही कहलाता है हुजूर। अभी डिलीवर करने का जो आपका फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट है, अभी बारिश को आने दो पंजाब में, अल्लाह ना करे कि तबाही करे, एक हफ्ते के ठीक है। बाद हो सकता है कि आप ठीक है, आप आतिला दुरानी साहब, आप चूंकि हमसे मुझे हिसाब ब्रेक लेंगे एक लेना साल है, का। मौलाना हम आपसे फजल हिसाब रहमान से मांगे मिलियन 12 साल मार्च का। के ऐलान ने भी एक साल काफी के। गहमा आप गहमी 12 साल मचाई में है बहुत बड़ी पाकिस्तानी रेडिकल सर्जरी कर सियासत में। सकते हैं अगर सूबे बात के की जाए तो इस हवाले से भी हमारे साथ जो मौजूद हैं दोनों लीडर्स, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जिस तरीके से ब्रेक से पहले भी हमने जिक्र किया कि मौलाना फजल रहमान के इस बयान ने, मिलियन मार्च के बयान ने काफ़ी पाकिस्तानी सियासत में गहमा गहमी मचा दी है। इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ को अलग पाया जा रहा है डेफिनेटली, और अपोजिशन का मौक़िफ़ भी बड़ा जानना ज़रूरी है। आतिला दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आतिला दुरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है? क्या मिलियन मार्च में शरीक होने का इरादा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए, मिलियन मार्च होगी और ये पाकिस्तान के अवाम का हक भी है कि वो उन जगहों पर जहाँ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जुल्म और ज़्यादती हो, जहाँ पर हुकूमत वक्त बहुत सख्त तरीन इक़दाम के साथ लोगों को बेरोज़गार करे और अपने नालायक पोजीशंस को इख्तियार करके और कौम को इतने बड़े महंगाई पर ले जाए, और जहाँ पर पूरे कौम के महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, अफरात ज़र की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना हो, तो तमाम सियासी पार्टियों का और ख़ुसूसन अपोजिशन का हक बनता है कि वो उस फेडरल गवर्नमेंट के सामने आके खड़े हो जाए कि आप अपने इस पोजीशन से वापस हट जाए, क्योंकि आप किस मुल्क को पसंद करवा रहे हो पाकिस्तान को कमज़ोर करा कर। पाकिस्तान की कमज़ोरी इक़्तिसादी कमज़ोरी से सियासी कमज़ोरी हो जाती है, सियासी और इक़्तिसादी कमज़ोरी के बाद अवाम में इंतज़ामी कमज़ोरी हो जाती है, इंतज़ामी कमज़ोरी हो जाएगी तो फिर ये रूस की तरफ चला जाएगा। आपको याद है कि गोरबाचोव के ज़माने में भी ऐसी सूरत हाल रूस के साथ किया गया, उसके फाइनेंस के साथ, रूबल के साथ इसी तरह खेला गया। इसके बाद आपने वहाँ देखा कि बड़ी अफरा तफरी हुई। हम नहीं चाहते कि हम लोगों का कब्रस की तरफ पोजीशन हो जाए। अब मौलाना अगर हेडलाइन पे आ रहे हैं तो मौलाना के हेडलाइन के दो मकासद है। एक है ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक जो कि एक राय कायम की जा रही थी, उसको उन्होंने डिफेंड करना है कि जो उसका बुनियादी हक है जमीयत का और तमाम सियासी जमातों का, कि वो आईन पाकिस्तान में अगर किसी जगह पे शबखूनी को देखेंगे या देखेंगे कि कोई इसके साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको वो डिफेंड करेगा पाकिस्तान के कौम जो 73 के आइन के। दूसरी तरफ इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट करेगा, और मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब एक अमेंडमेंट करवा देंगे कि वो अचानक एज लिमिट को 63 कर देगा। एज लिमिट को 63 करने के बाद लोगों जो नौजवान है उसके जो रोज़गार के ज़राए खुलने थे वो 50 लाख 2 करोड़ की नौकरियां, वो नई नौकरियां नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अभी KPK में उन्होंने इस प्रैक्टिस को कर दिया। उस प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे जो अदारों में, बहुत सारे लोगों में गो के खुशी की लहर दौड़ेगी और एक्सटेंशंस पोजीशंस में लोग आ जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ बेरोज़गारी बहुत बढ़ेगी। ये टेक्निकल एक गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ। कौम सिर्फ इतना ही समझ ले कि इन्होंने अगर कुछ करना था तो ये अपने एज लिमिट को 63 करके। ठीक है, आतिला दुरानी साहब इन्हीं से जान लेते हैं, चूंकि मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई रहनुमा है JUI के। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना राशिद महमूद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, जिस तरीके से इस मिलियन मार्च का ऐलान किया गया है और साथ साथ डेफिनेटली अगर हुकूमत की जान से बात की जाए तो काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है, क्या क्या निकात है जो कि तय पाए हैं इस हवाले से, और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कौन कौन सी पार्टीज इसमें शरीक होंगी? देखिए जी, मैं तो सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। जहां तक तनकीद का मसला है कि हुकूमत की तरफ से तनकीद हो रही है, तो हमें तो कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही। इमरान खान साहब का जो लगो लहजा कंटेनर पर था, अभी वजीर आजम बनने के बाद भी नहीं है। तो चला के
मसला है, अब भी वही कंटेनर वाली बातें कर रहे हैं। जहां तक मिलियन मार्च की बात है, मिलियन मार्च का फैसला जमीयत उलमा इस्लाम बहुत पहले कर चुकी और 15 मिलियन मार्च मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कर चुकी। अब उसके बाद अगला पड़ाव इस्लामाबाद की तरफ हमने ऐलान किया है कि अगस्त के महीने तक ये हुक्मरान मुस्ताफी हो जाएं। अगर ये मुस्ताफी नहीं होती तो हम अक्टूबर के अंदर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। कौन सी तारीख को जाएंगे, उसका तरीकेकार क्या होगा, डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंचना होगा या कहीं से मार्च की सूरत में जाएगा, ये तमाम चीजें जो है वो रहबर कमेटी में तय की जाएंगी। अच्छा सर, आपने बताया नहीं कि मौलाना साहब के कौन कौन सी पार्टीज एक्सपेक्ट की जा रही हैं आप लोग की जानिब से, जो कि JUI की जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो शरीक होंगी। क्या रिस्पांस मिल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के हवाले से? इस बात पे तो तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मुल्क इस वक्त माशी तौर पर इंतहाई गैर मुस्तहकम है। गरीब आदमी दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, ताजिर तिजारत के लिए परेशान है, मजहबी का अपने मसाजिद मदारिस की बका और नबूवत के हवाले से शादी जो हुई है 73 के आइन में, उस हवाले से परेशान है। कोई ऐसा तबका मुल्क के अंदर नहीं जो परेशान न हो। इस बात पर तो तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को मुस्ताफी होना चाहिए। ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब उस पर तमाम जमातें रहबर कमेटी में मुत्तफिक थी। 25 जुलाई रहबर कमेटी की तरफ से मैं अर्ज कर लूँ, 25 जुलाई को रहबर कमेटी की तरफ से एहतजाज मुत्तफिका तौर पर हुआ। उसके बाद कल चेयरमैन सेनेट पर मुत्तफिका तौर पर अपोजिशन की जमातें जा रही हैं और इस्लामाबाद की तमाम जमातें मुत्तफिका तौर पर मार्च करेंगी। ठीक है मौलाना साहब साथ ही मौजूद रहेगा जमात सिद्दीकी साहब, आपसे ही कमेंट लूंगी। मौलाना साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाजा की। सर, ये जो डेडलाइन का जिक्र कर रहे हैं कि अगस्त तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए, और ओवरऑल इस सिचुएशन को हुकूमत किस तरीके से देख रही है? देखें, जो मेरे JUI वाले भाई ने बात की कि इन्हें हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो इन्हें ऐसी कोई हुकूमत नज़र नहीं आती जिसमें मौलाना साहब उस हुकूमत का हिस्सा ना हो। तो आज मौलाना साहब किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इनको ये मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत के साथ पोजीशन में वो लोग जुड़े हैं जो आज एहतसाब का सामना कर रहे हैं। आज अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अवाम की दौलत जो लूटी गई, इस मुल्क के ख़जाने की दौलत जो बेनामी अकाउंट्स में गई, जो बाहर जायदादें बनाने में गई, अगर आज वज़ीर आज़म उन करप्ट लोगों से एहतसाब कर रहे हैं, तो मौलाना साहब क्यों इनके साथ मिलकर उनको मदद कर रहे हैं? मौलाना साहब को तो चाहिए था ये मिलियन मार्च करते, करप्शन के खिलाफ करते, अवाम के लिए करते मार्च। लेकिन आज उनको मजहब को भी सियासत में इस्तेमाल करने की जरूरत है। मजहब का, दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाना होता है। लेकिन मौलाना साहब ये जिस काम पे लगे हैं, इन्हें सिर्फ हुकूमत से बाहर रहने का दुख है। और लेकिन ये मैं आपको बताते चलूं कि ये इनकी ख्वाब और ख्वाहिश है कि हुकूमत अगर बात की जाए कॉन्टेक्स्ट में मिलियन मार्च के हवाले से जो बात की जा रही है, डेफिनेटली हुकूमत इस तरीके से पोर्ट्रे की जा रही है कि एक अलग जो स्टांस है जो कि इस वक्त ऑपोजिशन का पाया जा रहा है, जिसके नतीजे में मिलियन मार्च लाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। MPA मौजूद है हमारे साथ जमात सिद्दीकी साहब, आयतुल्लाह दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और साथ साथ मौलाना राशिद महमूद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त चूंकि यहाँ पे खत्म हुआ है, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।